ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद, ठीक है, यानी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सबसे पहले हमें जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। तो जो px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस a3x3 डॉट 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 a एन x पावर n के फॉर्म में होगा जो भी टर्म, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2x² माइनस x प्लस 3 है, ठीक है, ये किसके रूप में है? px के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे √3x² प्लस 4x माइनस √7 है जो कि इसके फॉर्म में है, ये भी क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है क्या, इस वाले में a⁻0 है, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2x² हो गया प्लस यहाँ पर 4 हो सकता है प्लस यहाँ पर 2 हो सकता है, ये भी क्या है? पोलिनोमियल भी है ये भी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी किसके फॉर्म में? px के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब पोलिनोमियल में एक चीज समझने वाली आती है कि ये जो पोलिनोमियल बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ 2 दिया हुआ है, फिर x² है, फिर माइनस है, x है, फिर प्लस 3 है। तो एक्चुअली में कुछ x के साथ बने हुए टर्म है, कुछ बिना x वाला नंबर है, तो क्या कहलाता है? तो सबसे पहली बात, इसमें जो है जो पोलिनोमियल मिलके बना होता है, वो पोलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो वेरिएबल टर्म और दूसरा जो है कांस्टेंट टर्म से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वेरिएबल मतलब कि चर राशि क्या होती है। वेरिएबल मतलब कि चर राशि क्या होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू, जैसे कि जिसकी वैल्यू क्या होता है, कोई ऐसा मान जिसकी वैल्यू क्या होती है? निर्धारित नहीं होती है, कभी भी बदल जाती है। जैसे हमें कहते हैं कि हमारे पास x रुपए है, मीन्स ये श्योर नहीं है कि हमारे पास क्या है, कितने रुपए हैं। तो जो x हो गया, तुम्हारे पास y पेन है, मीन्स कि श्योर नहीं है कि कितने पेन है, तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सभी चीजें जो है किसमें आ जाएंगी? चर में आ जाएंगी, वेरिएबल में आ जाएंगी। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस टाइप से जो भी, जैसे 2x हो गया, 5x हो गया, 9x हो गया, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी? ये आपका आ जाएगा वेरिएबल में। किसमें? वेरिएबल में, चर हो जाएगी, चर राशियां हो जाएंगी। इसके बाद से आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स हो, श्योर हो। जैसे कि मेरे पास 5 रुपए है, क्या है? वैल्यू फिक्स है कि 5 रुपए है, ना तो उससे कम है ना तो उससे अधिक है, कंफर्म है कि क्या है? 5 ही रुपए है, ठीक है। या तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब उसकी मान बदल नहीं सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, या फिर पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3 पॉइंट क्या हो जाता है? 14 होता है, ये भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो एक्चुअल में जो बहुपद देखिए मिलके बना हुआ है, क्या एक्स वाई जेड भी दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही आएगा, केवल यहाँ पर 2y² प्लस 4y प्लस 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स की जगह पे y भी हो सकता है, आ सकता है। तो यह जो बहुपद मिलके बना हुआ है वो चर और अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये हम कहेंगे कि कौन सा, जो एक्स वाई जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है वो क्या होता है? चर राशि होती है, चर राशि होती है। वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, उसका वैल्यू, उससे क्या कहते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, यानी अचर राशि बोलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसमें चर और अचर दोनों मिलके बना होता है और बीच में कुछ मैथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस होता है, तो हम वो बोलते हैं कि वो क्या है? वो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी बीजीय व्यंजक के रूप में लिखा हुआ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2x क्या है? चर है कि अचर है? 2x क्या है? देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, वेरिएबल है ना, चर है, इसकी राशि जो भी है, इसका टर्म क्या है? वेरिएबल टर्म है, मीन्स कहाँ पे नहीं, यही तो मैं फिर से समझा रहा हूँ उसका जो हुआ था, ठीक है। यही तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जो 2x है क्या है? 2x हो गया, 5x हो गया, ये तुम्हारा वेरिएबल में आएगा। अकेले अगर कोई नंबर आता है तो वो अचर होता है, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे 2x प्लस 5 आ गया, तो इसमें जो 2x है
ये क्या हो जाता है, ये वेरिएबल टर्म होता है। क्या होता है ये जो है वेरिएबल टर्म होता है। अब यहाँ पर जो 5 आया हुआ है, देखिए अकेले अगर जो 5 आया हुआ उसके साथ एक्स नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो जो है कांस्टेंट टर्म होता है, जिसको हम अचर राशि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, चर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे कि बहुपद में पद कितने होते हैं, पद। ठीक है ना, यानी पद को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। टर्म, TERM, टर्म, पद। पद क्या होता है, तो अगर एक या एक से अधिक प्लस या माइनस हो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजीव्यंजक में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि उतने टर्म में है। जैसे यहाँ पर 2x में, या फिर हम ले ले रहे हैं कि 3x ही ले ले रहे हैं, तो ये 3x में कहीं प्लस और माइनस दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक पद है। क्या है ये, एक पद है। लेकिन अगर हम यहीं पर 3 और x के बीच में अगर हम प्लस लिख देते हैं तो ये बट गया कितने टर्म में, ये बट गया 2 टर्म में। कितने टर्म में हो गया, 2 टर्म में हो गया। देखिए प्लस की इधर एक टर्म, प्लस के उधर एक टर्म, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक किसमें, एक पद में हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसमें देखेंगे, यानी ये 1 टर्म में हो गया। ये किस में हो जाएगा, ये 2 टर्म में हो जाएगा। बस सुनना रहा ना, ये क्या हो जाएगा, 1 टर्म में हो गया, 1 टर्म में हो गया। ठीक है ना, और अगर अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 2 टर्म बट गया तो इसको हम क्या करेंगे, 2 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गए। या फिर यहाँ पर हम ये कहें कि 5x प्लस वाई प्लस 3, तो देखिए या -3 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आ गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये 2 और एक क्या हो गया 3। ये कितने टर्म में हो गया, ये जो है आपका हो गया 3 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, यानी 3 पद में हो गया। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको एक पदीय बोल देंगे, एक पद में आया है तो। ठीक है, और इस तरह से ये 2 में आ गए, 2 पदी बोल देंगे। इस तरह से ये 3 पद में आ गए, इसको हम क्या बोल देंगे, त्रिपदीय बोल देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब इसके बाद से जो है हम देखेंगे कि गुणांक क्या होता है। गुणांक को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको एक बार नोट करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया। अभी हमने एक बार बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक पद होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदीय बोलते हैं। एक पदीय हम ऐसे लिखेंगे, एक पदीय। ठीक है, यानी जिसमें एक पद होते हैं, एक पदी होता है, यानी फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, यानी एक टर्म हो गया। ठीक है, जिसमें 2 पद होते हैं हम उसको द्विपदी बोलते हैं, द्विपदीय बोलते हैं। जिसमें 2 पद होते हैं उनको द्विपदी बोलते हैं, और जिसमें 3 पद होते हैं उसको 3 टर्म्स बोलते हैं, यानी त्रिपदी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम त्रिपदीय बोलते हैं, यानी 3 पद इसमें। ठीक है, अब हम इसके बाद से समझते हैं कोफिशिएंट मींस गुणांक। कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे कि अगर आपको मैंने एक चीज बताया ना कि वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल में हमने बताया कि एक्स वाई जेड हो, और कांस्टेंट में हमने ये बताया कि कोई नंबर हो, फिक्स हो। कांस्टेंट में ये बताया, कांस्टेंट में बताया कि कोई नंबर फिक्स हो, वेरिएबल में हमने बताया एक्स वाई जेड जो भी हो, जिसका वैल्यू फिक्स ना हो। अब कांस्टेंट में आती है कि कांस्टेंट क्या होता है, तो अगर कोई वेरिएबल टर्म है, क्या है, वेरिएबल टर्म क्या होता है, एक्स होता है। वेरिएबल टर्म क्या होता है, जैसे कि वाई होता है। वेरिएबल टर्म क्या होता है, जेड होता है। हम कोफिशिएंट क्या कहते हैं, तो अगर कोई वेरिएबल टर्म है और उस वेरिएबल टर्म में किसी कांस्टेंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल टर्म में। देखिए वेरिएबल टर्म एक्स वाई जेड होता है, एक्स में एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म है, और इस वेरिएबल टर्म में किसी भी कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट, मतलब कि अगर हम इस वेरिएबल 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5x हो गया। तो इसके साथ अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, बीच में प्लस माइनस ना हो, तो हम इनटू मानते हैं, यानी ये हो गया 5x। तो ये जो 5x है इसमें
यक्स का कोफिशिएंट, यक्स का गुणांक 5 हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए एक क्या है, वेरिएबल टर्म है y, और y में हमने एक कांस्टेंट को रख दिया, कांस्टेंट टर्म 2 को रख दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2y हो गया। वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने एक कांस्टेंट को रख दिया। अच्छा रुको, अब जब रख दिया तो ये बन गया हमारा कोफिशिएंट। जैसे यहां पर हम ये कहेंगे 5x में, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ 5, सॉरी 5 नहीं x, यानी 5x में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो x को छोड़ करके जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे, नंबर में लिखे हुए जो भी नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसका कोफिशिएंट हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे। यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, x का गुणांक क्या हो गया 5 हो गया, x का गुणांक क्या हो गया 5 हो जाएगा। सेम ऐसे ही देखिए यहां पर पूछे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक क्या है, तो y के ठीक सामने वाला जो क्या है कांस्टेंट टर्म है वो जो है क्या हो जाता है वो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाता है। यानी इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया। ये हमारा, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये जो है कोफिशिएंट है, यानी ये क्या है, तो ये गुणांक है। ठीक है, यहां पर जेड है, जेड क्या कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे गुणांक, यानी जेड का गुणांक क्या है 4 है। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट या फिर गुणांक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात मतलब ये कि जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, बहुपद का घात को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होता है। कोई बहुपद दिया हो, उस बहुपद का घात क्या हो जाता है, ठीक है ना, उस बहुपद का घात क्या होता है ये हम देखेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है, नहीं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर कोई भी बहुपद दिया हो, कोई भी बहुपद क्या हो दिया हो, तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई बहुपद उठा लीजिए, जैसे अभी हम एक बहुपद यहां पर लिख ले रहे हैं कि 2x² प्लस 4x प्लस 2 है, दिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई बहुपद है और उस बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का सबसे बड़ा क्या होता है घात माना जाता है। जैसे ये पॉलिनोमियल हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है, तो हम इसमें ये कहेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट कौन सा नंबर है 2 है ना, तो 2 पर पावर कितना होता है 0 होता है। कभी भी अगर किसी नंबर पर पावर नहीं देगा तो मानेंगे कि 0 हो गया, ठीक है। और x पे पावर नहीं दिया हुआ है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर x पे पावर क्या दिया हुआ है, x पे पावर क्या हो जाएगा, x पे जो पावर है वो जो हमारा है 1 होगा, x पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, जो सबसे बड़ा घात है, वही इस पॉलिनोमियल का घात होता है। जैसे 2 पर पावर क्या है 0 है, और यहाँ पर कोई पावर नहीं दिया था, x पे क्या मानेंगे हम 1 पावर मानेंगे। 2x² दिया हुआ है तो इस पे पावर क्या है 2। अब देखिए 0 1 2 में सबसे बड़ा घात क्या है, इसमें 0 1 2 में सबसे बड़ा घात क्या है 2 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका, यानी बहुपद का घात, बहुपद
की घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई सा भी आप बहुपद उठाएंगे तो आप जान लीजिए कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री हो जाता है उस बहुपद का, वही क्या कहलाता है, वही जो उस बहुपद का घात कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी बहुपद के प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक बहुपद का प्रकार क्या होता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है वही क्या होती है, पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, घात होता है। तो सीधा सीधा आप जानिए कि काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट, जो जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या होती है, 1 होती है, सबसे बड़ा जो घात होता है 1 होता है, वो आपका जो है हो जाता है, क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं रैखिक, रैखिक जिसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद। ध्यान दीजिए, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका जो है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे जैसे x + 2 है तो इसमें हाईएस्ट, इसमें क्या है, इसका डिग्री क्या है, 0 दिया हुआ, और इसका डिग्री इसमें क्या होता है, 1 होता है। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो रहा है, डिग्री क्या हो रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा डिग्री है वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से आगे जो है होता है जिसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से जो है दूसरा होता है इसमें बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बायोनोमियल मतलब कि जिसमें क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम द्विघाती कहते हैं। ठीक है, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी मिस्टेक हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल के पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे उसको? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जिसकी हाईएस्ट घात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x² + 3x प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर आ जाता है, प्लस आता है 1 अगर आ जाए तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो घात है वो क्या है, 0 है, इसका घात क्या है, 1 है, और इसका घात क्या है, 2 है। तो इसमें हाईएस्ट घात क्या आ रहा है, हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो घात है वो क्या है, 2 है। तो इस तरह से ये द्विघाती बहुपद है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही तीसरा चीज होता है कि त्रिघाती बहुपद। क्या होता है? त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, त्रिघाती को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। त्रिघातीय, घाती बहुपद को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जैसे जिसमें सबसे हाईएस्ट घात अगर आ जाता है, मान लीजिए कि यही दे दिया यहाँ पर कि 4x + 2 दिया, तो इसमें इसका जो डिग्री है वो क्या है, 0 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसका डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री क्या है, 3 है। यानी जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 आएगा उसको हम त्रिघाती पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक, ठीक है, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे जिसका हाईएस्ट घात क्या आता है, 4 आता है, जिसका हाईएस्ट घात क्या आता है, 4 आता है, उसको चतुर्घात पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 4 घात वाले अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल ले ले, 4 घात वाले, जैसे मान लीजिए कि x⁴ है, x⁴ है, 3x³ है, + 2x² है, + 3x + 5 है, कुछ इस प्रकार के अगर पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट जो घात है, सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, 4 है।
तो जिसका 4 हाईएस्ट सबसे घात बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चतुर्घाती जो है क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद जो है बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से एक चीज लास्ट में आता है कि मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, मानक रूप जिसे बोलते हैं, समझ लीजिए कि मानक रूप आता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें मानक रूप में अगर घातों के जो भी घात है, अगर उस घात के जो भी घटती हुई घातों के रूप में अगर लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एट रैंडम हमने यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा कि 2 लिख दिया, इसी को अगर हम देख रहे हैं, इस वाले पॉलिनोमियल को अगर हम उठा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस वाले पॉलिनोमियल को अगर हम उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, यहाँ पर प्लस 4x दे दिया, यहाँ पर 3x क्यू दे दिया गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर दे दिया गया, तो जो भी इसके घात है इसमें पावर क्या है, इसका घात क्या है 2 है, इस पे घात क्या है 1 दिया हुआ है, ये 0 घात है, 1 घात है, 3 घात है, 2 घात है, घात जो है एक सीक्वेंस में नहीं है, तो ये मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब जो सबसे बड़ा घात है उसको सबसे पहले लिखाना है। तो इसमें सबसे बड़ा घात किसका है, 3x क्यू का है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3x क्यू रख लेंगे, प्लस 3 से कम घात वाला कौन सा है, देखो x स्क्वायर वाला है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे। इससे कम घात वाला क्या है, ये देखो x पावर 4 है यानी 4x हो गया, उससे छोटा घात वाला क्या है 2 पावर 0। तो घातों के घटते हुए क्रम में अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी घातों के घटते क्रम में लिखा जा रहा है, घटते क्रम में अगर हम लिखते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जो भी पॉलिनोमियल है अक्सर जो है क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है ना, तो आज जो है हम लोग जो है पूरे चैप्टर 2 के जो भी इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके जो भी सॉल्यूशन होंगे उसको करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए।